नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं ललित एक बार फिर से आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल इंस्पायर स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि सब बच्चों ने थंबनेल पढ़ के जानकारी ले ली होगी, हमारे नंबर सिस्टम का नेक्स्ट सेशन है। इस सेशन में हम एक नई टॉपिक के साथ आपके साथ आए हैं। पहले तो जो लास्ट वाला लेक्चर हमने पढ़ा था उसमें मैंने एक लास्ट में तुम्हें बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दिया था डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ाने के बाद कि आप इस क्वेश्चन का मुझे सब बच्चे आंसर देंगे। कुछ बच्चों ने मुझे इसका आंसर दिया, जिन बच्चों ने वीडियो को पूरी देखा था बहुत अच्छी बात है, वो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ही तैयारी अपनी करते रहें, आपकी जॉब पक्की लग जाएगी। ठीक है, तो चलो जिन बच्चों से क्वेश्चन नहीं हुआ मैं उन बच्चों को ये क्वेश्चन सोल्व करके बता दूं कि क्वेश्चन करना कैसे था। देखो, जब हम डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ रहे थे तो उसके लास्ट में मैंने तुम्हें कंसेप्ट बताया था। वो क्या कंसेप्ट था, जरा इधर ध्यान से देखेंगे कि अगर कोई भी संख्या 6 बार रिपीट होती है, जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ 2 2 2 ऐसे करके, अगर कोई भी एक नंबर 6 बार रिपीट होता है, फिर वो 5 हो, 7 हो, 2 हो, 3 हो, अगर 6 बार वो रिपीट होता है तो वो नंबर हमेशा किस किस से डिविजिबल होगा। मैंने बताया था, चलो 3-4 मैंने उसमें नंबर बताए थे, तुम्हें 11 से बताया था, एक 13 से बताया था, एक 37 से डिविजिबल बताया था, एक 7 से डिविजिबल बताया था। तो लेकिन मैंने जो क्वेश्चन दिया था वो 13 के ऊपर तुम्हें दिया था। ये कंसेप्ट जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा वो लास्ट वाले लेक्चर को देख लेंगे, डिविजिबिलिटी रूल को, उसमें उस बच्चे को पूरी जानकारी इससे मिल जाएगी। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को करना कैसे था। आप मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे 6 6 6 शायद उस क्वेश्चन में 9 था, आई थिंक, चलो 9 हो 6 हो, 9 था शायद उस क्वेश्चन में, ये था शायद वो क्वेश्चन। ये 999 ये 123 टाइम ये लिखा हुआ है, इसको 13 से काटना। मैंने अभी क्या बताया, अगर कोई भी संख्या 6 बार रिपीट होती है तो वो किससे कट जाएगा, वो 13 से आराम से कट जाएगा। तो एक बात बताओ मुझे, ये 9 9 अगर ये 6 बार तो यहाँ पे रिपीट हो गया, मतलब ये पूरा कट जाएगा 6 बार 13 से। आप बोलोगे हाँ सर ये बिल्कुल कट जाएगा, तो ऐसे ये कितने टाइम तक कट जाएगा। आप बोलोगे सर ऐसे तो ये अगर मैं बात करूँ तो ये 120 टाइम तक कट जाएगा। भाई 6 दूनी अगर मैं करूँ 12 तो ये 120 टाइम तक तो ये पूरा कट जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाई जब 6 बार अगर कोई संख्या रिपीट हो रही है और वो 13 से कट जा रहा है, तो वो अगर वो मैं 123 तक देखूँ तो 123 से पहले वो कहाँ तक कट जाएगा। आप बोलोगे सर वो 120 तक आराम से कट जाएगा। तो फिर 9 बचेंगे कितने, आप बोलोगे सर फिर तो 9 3 ही बच जाएंगे हमारे पास, क्योंकि वो तो सारे पीछे वाले तो आराम से कट जाएंगे। बस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहा। इस 999 को हम क्या कर लेंगे, 13 से डिवाइड कर लेंगे। इसको ऐसे डिवाइड किया तो कितना बन गया, 13 सत्ते, आप यहाँ से डिवाइड करोगे 13 सत्ते 91, यहाँ पे कितने गए फिर 8 इधर गए, 13 6 78, मतलब कितना शेषफल आ गया हमारा 11, हमारा शेषफल आ गया। ये हमारा क्या था, इस क्वेश्चन का आंसर था। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन सब बच्चों के बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, उतार लेंगे इस क्वेश्चन को। अब हम अपने नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो हमारा नया टॉपिक क्या है, सब बच्चे हेडिंग बना लेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। संख्याओं का वर्गीकरण। देखो क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। इस वाले लेक्चर में हम जानेंगे कि मतलब कौन सा प्राकृतिक संख्या है, कौन सी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कौन दशमलव है, कौन डेसिमल है, ये सारी की सारी हम चीज जानेंगे। ठीक है, नहीं वैसे तो मैंने क्लास में भी इस टॉपिक को कराया हुआ, लेकिन आज अच्छे से मैं इसको एक बार डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, नहीं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स को देखो, बड़े ध्यान से मेरी बात को समझना। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को आपने सुना होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, हिंदी में जिसको बोलते हैं मिश्रित संख्याएं। मैथ्स के अंदर जितनी भी संख्या है वो सारी की सारी क्या है, मिश्रित संख्या है। ये बात आपको जाननी चाहिए। ठीक है, नहीं अब हम मिश्रित संख्या को भाग में डिवाइड करेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले क्या, हम रियल नंबर, हमारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे वो कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के होंगे। सबसे पहला क्या, रियल नंबर। रियल नंबर को हम क्या बोल देंगे, वास्तविक संख्याएं। चलो जी ठीक है, इसको तो हमने वास्तविक संख्या बोल दिया। एक होता है तुम्हारा इमेजनरी नंबर, मतलब काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे। बस थोड़ा सा तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि इमेजनरी वाले देखो आपने पढ़े होंगे आई का स्क्वायर, आई का 3 वाला, या कभी कभी हमने 9th या 10th क्लास में हमने पढ़ा था कि √-4 की वैल्यू हम निकाले, तो इसको हम थोड़ा इमेज करके वहाँ पे निकाल लेते थे। तो इन वाली संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, इमेजनरी।
ठीक है, हमें पढ़ना क्या है, केवल वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याएं भी कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। कैसे 2 प्रकार की, देखोगे क्या है 2 प्रकार की वास्तविक संख्या हो जाएगी तुम्हारी। एक तो हो जाएगा तुम्हारा परिमेय संख्याएं, एक हो जाएगा तुम्हारा अपरिमेय संख्याएं। एक तुम्हारा क्या परिमेय संख्या है और एक तुम्हारा क्या अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कौन सी होंगी, जिन संख्याओं को हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, मतलब सॉरी, जिन संख्याओं को हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं कौन सी, जिनको हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, परिमेय कौन सी, जिन संख्याओं को हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय कौन सी होगी, जिन संख्याओं को हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। तो सर इनके एग्जाम्पल भी बता दे। इनके एग्जाम्पल की क्या बात करें, देखो इनका एग्जाम्पल हो जाएगा तुम्हारा 5/7 लिख लो भाई, 6/7 लिख दो, 5 लिख दो, 8 लिख दो। यहाँ तक तो दिख रहा है ना। चलो ठीक है, ये सारी की सारी हमारी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। आगे अगर मैं बात करूँ किसकी, अपरिमेय संख्याएं, तो अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी। आप बोलोगे सर जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, और एक क्या हो गया तुम्हारा पाई हो गया। देखो पाई मैंने किस में रखा है, तुम्हारा अपरिमेय संख्याओं में। क्यों लिखा है इसको अपरिमेय संख्याओं को रूप में, क्योंकि जब मैं पाई को ओपन करता हूँ ना, तो पाई ओपन होने के लिए ना बार बार रिपीट इतना हो जाएगा कि वो कभी खत्म ही नहीं होगा। ये परिमेय और अपरिमेय वाला अगर तुम्हें कंसेप्ट सीखना है तो तुम्हें लास्ट वाला लेक्चर तुम्हें देखना पड़ेगा। वहाँ पे मैंने रिक्यूरिंग फ्रैक्शन, रिक्यूरिंग डेसिमल मैंने तुम्हें एक पढ़ाया था, एक चैप्टर पढ़ा रखा पीछे नंबर सिस्टम की क्लास में। वहाँ पे मैंने बहुत मतलब डीपली जाके इसको दशमलव संख्याओं को खोल के तुम्हें बताया है। वहाँ पे जाके तुम इस क्लास को देख लेना, वहाँ पे तुम्हें ये मिल जाएगा आराम से। अच्छा, अगर मैं बात करूँ देखो पाई की, देखो पाई को कहाँ पे रखा है, पाई को रखा है अपरिमेय संख्या है, ठीक है नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूँ पाई की और 22/7 की, अगर ये हमारे पेपर में आ गया क्वेश्चन कि पाई क्या है और 22/7 क्या है, तो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। पाई तो हमारी क्या हो गई, अपरिमेय संख्या, लेकिन 22/7 हमारा क्या है, इसको तो p बटा क्यू के रूप में लिख दिया ना, तो ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। देखो आप बोलोगे सर 5 और 8 आपने यहाँ पे क्यों लिखा है ना, ये तो ये कैसे p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं भाई। 5 लिखा है तो उसके बटे में तो 1 भी तो होगा, है ना भाई, लिख दिया ना इसके p बटा क्यू के रूप में, तो इसलिए क्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी। एक बात मेरी बड़े ध्यान से समझना, p बटा क्यू के लिए के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे आप सोच रहे होगे सर एक तो बात हमने बताई नहीं कि अगर मैं क्यू 0 ले लूंगा फिर वो कैसे, तो एक कंडीशन इसके लिए और होगी, q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है नहीं। जब हम लिखेंगे परिमेय और अपरिमेय, मतलब p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं और p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। यहाँ तक सब बच्चों की बात समझ में आ गई। अब देखो p बटा क्यू के रूप में लिख दिया, और ये एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन संख्या परिमेय है और कौन संख्या अपरिमेय, तो इसका बड़े ध्यान से रखना। पाई जो है तुम्हारी वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक सब बच्चों की बात आगे समझ में। चलो अभी आगे चलते हैं, इसको उतार लो। उतारना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सब बच्चे, फिर मैं आगे चलता हूँ। देखो आगे क्या है रियल नंबर में, इसको भी हटा दे रहे भाई। देखेंगे बड़े ध्यान से, ये लाइन आप सब बच्चों ने पढ़ी होगी। आप बोलोगे हाँ सर पढ़ी हुई है, बिल्कुल पढ़ी हुई है। इस वाली लाइन से मैं तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखो मेरी बात समझना। एक आएगा तुम्हारा फिर पूर्णांक, एक एक चीज को समझ लो। पूर्णांक क्या है तुम्हारा, इंटीजर। पूर्णांक तुम्हारे 2 प्रकार के, सबसे पहला क्या तुम्हारा पॉजिटिव इंटीजर, सेकंड तुम्हारा क्या नेगेटिव इंटीजर। पहले वाला क्या तुम्हारा पॉजिटिव इंटीजर और दूसरे नंबर पे क्या तुम्हारा नेगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर कौन से होंगे और नेगेटिव इंटीजर कौन से होंगे, देखो बड़े ध्यान से समझना। आप बोलोगे सर पॉजिटिव इंटीजर तो दिख रहे हैं हमें बिल्कुल, मतलब जिन पे पॉजिटिव है ना, +1 +2 +3 +4 ये हमारे क्या हो गए, पॉजिटिव इंटीजर, मतलब धनात्मक पूर्णांक। अगर मैं बात करूं माइनस की, तो ये मेरे क्या हो गए, नेगेटिव इंटीजर, और ये मेरे क्या हो गए,
पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ तक बच्चों की बात आगे समझ में। देखो -1, -2, -3 ये सारे के सारे क्या होंगे हमारे नेगेटिव इंटीजर, और हमारे पॉजिटिव इंटीजर कौन से होंगे +1, +2, +3, +4 ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए पॉजिटिव इंटीजर। आप बोलोगे सर आपने ही जीरो को छोड़ दिया। देखो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, यहाँ से देखेंगे जीरो से लगा के आगे वाले जो पॉजिटिव नंबर हैं इनको ही हम क्या बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। इनको ही हम क्या बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। मैंने क्या बोला देखो, जीरो से जितने भी नंबर आगे आएंगे, जितने भी प्लस वाले नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे प्राकृतिक संख्याएं। आ गई बात समझ में। ये प्राकृतिक संख्या हो गई, ये पॉजिटिव इंटीजर हो गए, ये नेगेटिव इंटीजर हो गए। अब जीरो की जरा मेरी बात ध्यान से समझना, अगर जीरो को मैं पॉजिटिव इंटीजर के साथ इंक्लूड कर दूं, क्या मैंने बोला अगर मैं जीरो को पॉजिटिव इंटीजर के साथ इंक्लूड करता हूं पॉजिटिव इंटीजर, तो इसको हम क्या बोलते हैं होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्याएं। इसको हम क्या बोल देंगे फिर पूर्ण संख्याएं। यहाँ तक सब बच्चों की बात समझ में आ गया। नेगेटिव इंटीजर समझ में आ गए होंगे, पॉजिटिव इंटीजर समझ में आ गया होगा, प्राकृतिक संख्याएं तुम्हारे समझ में आ गई होगी, ठीक है। नहीं होल नंबर मतलब जीरो को कभी आपने ये दिखा के लिखा हुआ -01, आप बोलोगे सर इसके साथ अगर नेगेटिव इंटीजर के साथ जीरो लगाएं तब कौन सी संख्या बनेगी, ये कहीं लिखा हुआ दिखा के तुमने। आप बोलोगे सर ये तो हमने कहीं पे भी लिखा है 1 देखा, लेकिन ये जरूर लिखा हुआ देखा, तो इसको ही बोलते हैं क्या होल नंबर। यहाँ तक आगे सब बच्चों की बात समझ में। चलो भी आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा क्या है देखेंगे। नेक्स्ट उतार लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इंटीजर तुम्हारे समझ में आ जाना चाहिए। ये यही है तुम्हारा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। बन जाता है यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी। अभी थोड़ा सा आगे चलेंगे। देखो एक नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा तुम्हारा इवन और ऑड का, इवन एंड ऑड। देखो तुम्हारा इवन और ऑड क्या है। देखो इवन को हम बोलते हैं सम संख्याएं। क्या चीज सम संख्याएं। और तुम्हारा ऑड को क्या बोलते हैं विषम संख्याएं। बड़े ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को। सम संख्याएं और विषम संख्याएं। सम संख्याएं की अगर मैं बात करूं जो 2 से डिविजिबल होंगे, जो 2 से विभाजित होंगे, वो सारी की सारी क्या हो जाएगी तुम्हारी सम संख्याएं। भाई जो 2 से विभाजित हो जाएगी वो तुम्हारी सम संख्या है, और जो 2 से विभाजित नहीं होगी, जो 2 से विभाजित नहीं होंगी वो क्या तुम्हारी, वो तुम्हारी क्या होगी विषम संख्या है। एक बात अब मेरी बड़े ध्यान से समझना। देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 2 + 2। पहले मेरी बात देख लो, 2 सम संख्याएं होंगी कौन कौन सी। एक तो तुम्हारी 2 हो गई, एक 4 हो गई, एक 6 हो गई, एक 8 हो गई। ये तुम्हारी क्या होगी सम संख्याएं। अगर मैं विषम की बात करूँ तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये मेरी क्या हो गई विषम संख्याएं हो गई। आप बोलोगे सर जीरो तो छोड़ दिया। जीरो क्या है, देखो जीरो एक सम संख्या है। क्या है जीरो एक सम संख्या। बड़े ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि जीरो इवन है ऑड है, क्या है जीरो, तो जीरो क्या है एक इवन नंबर है, मतलब जीरो एक सम संख्या है। क्यों है उसका मैं बता रहा हूं तुम्हें रीजन क्यों है। देखो अगर मैं 2 + 2 को ऐड करता हूं तो मेरा क्या बना 4, मतलब ये भी एक क्या है इवन नंबर, ये भी क्या है एक इवन नंबर, और बना भी क्या तुम्हारा इवन नंबर। यहाँ से क्या समझ में आया, अगर मैं किसी इवन नंबर को और इवन नंबर को ऐड करता हूं तो वहां पे हमेशा जो मेरा प्रोडक्ट निकल के आएगा वो मेरा क्या निकल के आएगा इवन ही निकल के आएगा। अच्छा चलो सर बिल्कुल सही है। अगर मैं 3 + 2 को ऐड करता हूं, भाई ये तो ओड हो गया और ये क्या हो गया इवन हो गया, तो ये मेरा क्या निकल के आया 3 to 5, ये क्या निकल के आया मेरा ओड निकल के आया। मतलब या तो मैं ओड को और इवन को या इवन को ओड को ऐड करता हूं तो मेरा आंसर क्या निकल के आता है हमेशा ओड निकल के आता है। अच्छा अगर मैं 3 + 3 को ऐड करूं तो ये भी क्या है ओड है और ये भी क्या है तुम्हारा ओड है। अगर मैं 3 + 3 को ऐड करूं तो 3 + 3 कितना बना 6, और ये मेरा क्या निकल के आया इवन। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही ऐसा तो होता है, लेकिन हमने कभी ध्यान तो दिया नहीं है इस बात पे। इवन को ऐड करा इवन, ओड को इवन ओड को ऐड करा या इवन ओड को ऐड करा तो मेरा ओड बना विषम बना। अगर मैंने विषम को ऐड करा तो मेरा फिर भी क्या बना इवन, मतलब सम संख्याएं बन गई। एक बात अब मेरी बड़े ध्यान से देखना, अब हम जीरो को सेटिस्फाई करेंगे। देखो 0 + 0 कितना निकला 2, 0 + 0 क्या निकला मेरा 2। मान लो मैंने थोड़ी देर के लिए इसको इवन मान लिया और ये तो 2 तो है ही इवन, तो मेरा क्या निकल के आ रहा है देखो आंसर मेरा इवन ही निकल के आ रहा है।
आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल इवन ही आ रहा है। अगर मैं इस जीरो को क्या मान लूँ, ओड नंबर मान लूँ, और इधर क्या रख दूँ मैं, इवन नंबर, ओड प्लस इवन, आंसर तब भी मेरा क्या निकल के आया, इवन। लेकिन ये बात तो सर बिल्कुल गलत होगी, अगर मैं ओड को और इवन को जोड़ता हूँ तो मुझे तो ओड ही मिलता है, लेकिन मैंने ओड इवन जोड़ा तो यहाँ पे क्या मिला, मुझे इवन ही मिला। मतलब इसका कहने का क्या मतलब है, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि जीरो को मैं ओड मान ही नहीं सकता, ओड को इवन को ऐड करके तो हमने भी प्रूव किया है कि वो क्या आता है, तुम्हारा इवन ही आएगा। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। तो जीरो हमारी क्या है, आज के बाद हम ध्यान रखेंगे, जीरो हमारी क्या है, एक सम संख्या है। ठीक है, यहाँ तक सब बच्चों की बात समझ में आ गई। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आ गया, ठीक है, नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद रियल नंबर समझ में आ गया, वास्तविक संख्या है या वास्तविक संख्या है, ठीक है, नहीं वो दशमलव में होता है, ठीक है, नहीं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या समझ में आ गई। कौन सी वास्तविक संख्या है, फिर परिमेय और अपरिमेय तुम्हारे सब बच्चों के समझ में आ गया। परिमेय अपरिमेय के बाद तुम्हारे इंटीजर बहुत अच्छे से समझ में आ गए होगी, कौन पॉजिटिव इंटीजर है और कौन नेगेटिव इंटीजर, कौन होल नंबर है, कौन प्राकृतिक संख्या है। उसके बाद तुम्हारा इवन और ओड का कंसेप्ट बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप बोलोगे सर हाँ ये सब हमारे बिल्कुल समझ में आ गया। अच्छा चलो ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फिर इधर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले नंबर पे क्या, देखो यहाँ से ना 3-4 क्या बनते हैं, तुम्हारे फॉर्मूलेज बनते हैं। ये फॉर्मूलों के ऊपर ना 2-4 क्वेश्चन है नंबर सिस्टम में, वो भी इनके डिपेंड करते हैं, 2-4 तो नहीं है नहीं, देखो बहुत सारे क्वेश्चन है जो इन पे डिपेंड करते हैं फॉर्मूले पे। ये तुम्हें याद ही रखने पड़ेंगे। और ये याद क्यों रखने पड़ेंगे, देखो एक तो सबसे पहली बात, इनसे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर दूसरी बात, इनसे ना एवरेज के जो चैप्टर है, एवरेज हम पढ़ेंगे, मतलब औसत, उसमें भी इसका थोड़ा बहुत यूज है। देखो क्या है, आपने प्राकृतिक संख्या सब पढ़ ली। एक तो सबसे पहले क्या है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। आपने देखा होगा इन क्वेश्चन में, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं या संख्याओं बोल देंगे, संख्याओं का योग। क्या प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, देखो भाई क्या होगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n इंटू n प्लस 1/2। क्या, n इंटू n प्लस 1/2। मतलब अगर मुझे किसी भी प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है तो मैं डायरेक्टली क्या फॉर्मूला लगा दूंगा, n इंटू n प्लस 1/2। देखो जैसे मैं इस पर क्वेश्चन करूँ, एक अभी के भी एक क्वेश्चन लेंगे, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। मैंने फॉर्मूला तुम्हें क्या पढ़ा है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो n यहाँ पे क्या है, नंबर है, तो कैसे कर देंगे, देखो 100 इंटू 100 प्लस 1/2, ये कितना हो गया, 100 इंटू 1/2, 2 से इसको काट देंगे, ये कितना है 50 इंटू 101 कर देंगे, यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करने जो भी आएगा हमारा आंसर आ जाएगा, कर लेंगे इसको कैलकुलेट, क्या आएगा 505 और 0, ये शायद इसका आंसर आएगा। भाई 10 मैं पहले 5 की मल्टीप्लाई कर दी ना, 5 इंटू 0 इंटू 5, और एक ये 0 बची हुई थी, ये 0 यहाँ पे लगा दी। तो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग मेरा क्या निकल के आया, 50 निकल के आ गया। ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से तुम्हारे समझ में आ गया होगा। चलो अभी नेक्स्ट की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग था। अभी मैं सेकंड फॉर्मूला क्या लिखूंगा, प्रथम n सम संख्याओं का योग। क्या, प्रथम n सम संख्याओं का योग। देखो प्रथम n सम संख्याओं का, सम संख्या का मतलब है इवन नंबर का सम ऑफ इवन नंबर्स। ये तुम्हारा हो जाएगा n इंटू n प्लस 1। क्या हो जाएगा ये, n इंटू n प्लस 1। देखो अगर मैं इसका एक क्वेश्चन यहीं कहीं बनाऊं, यहाँ से इसको हटा देंगे बस, मैं क्वेश्चन ऐसे बोल दूं, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग मुझे कैलकुलेट करके बताए, तो आप कैसे करोगे, 20 इंटू 20 प्लस 1, बस बात खत्म, 20 इंटू 21। हाँ भाई, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे 2 दूनी कितना हुआ 4, 420।
आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही। अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने बना प्रथम n सम संख्याओं का योग, तो क्या फॉर्मूला लगाना है, n इंटू एन प्लस वन। क्वेश्चन मैंने यही कहीं करा दिया तुमने तुम पे, यदि प्रथम 20 सम संख्याओं का योग ज्ञात करें तो 20 इंटू 20 प्लस वन, 20 और 21 कितना हो गया 420। क्वेश्चन सेटिस्फाई। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या बोल दे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल देगा, प्रथम n विषम संख्याओं का योग अगर वो बोल दें, प्रथम n विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग हम कैसे ज्ञात करेंगे, बस n स्क्वायर कर देंगे, सिंपल बिल्कुल। आपसे बोल दे कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग, विषम संख्या का मतलब है ओड नंबर, ओड नंबर। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें तो आप कैसे करेंगे, सिंपल है बिल्कुल। आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं, आपने फॉर्मूला बता दिया है एन स्क्वायर, तो हम क्या कर देंगे डायरेक्टली 20 का स्क्वायर, ये कितना बनता है तुम्हारा 20 का स्क्वायर 400। देखो 3 फॉर्मूले तुम्हारे कितने अच्छे से याद हो गए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, और ये उसी के लिए है, प्रथम के लिए यही। कभी आप बीच में से पेल दो है ना कि 50 से 100 फॉर्मूला तो लगेगा, लेकिन क्वेश्चन में कराऊंगा तो देखो अलग तरीके से थोड़ा करना पड़ेगा। फिर लिखेंगे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर, क्या देखो नेक्स्ट वाला क्या है, प्रथम n संख्याओं के, प्रथम n संख्याओं के वर्ग का योग, प्रथम n संख्याओं के वर्ग का योग। और सेकंड तुम्हारा क्या, ये कौन सा था तुम्हारा 4th नंबर का, और तुम्हारा 5th नंबर का क्या हो जाएगा, प्रथम n संख्याओं के घन का योग, प्रथम n संख्याओं के घन का योग। देखो ये क्या होगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन और n/6। ये तुम्हारा क्या होगा, प्रथम n संख्याओं के वर्ग का योग होगा। मतलब जितनी भी प्रथम संख्याएं होंगी, n प्राकृतिक संख्याएं बोल दो, उनका अगर मैं वर्ग निकालने जाऊंगा तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन n/6। अगर मैं बात करूँ प्रथम n संख्याओं के घन का योग, मतलब देखो स्क्वायर का मतलब ये है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हें समझाऊं, ऐसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है नहीं, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, है ना, जहाँ तक जाएगी मतलब 20 संख्या है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। प्रथम n संख्याओं के घन का योग हमारा कितना होगा, n इंटू एन प्लस वन बाई 2 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम n संख्याओं के घन का योग हो जाएगा। यहाँ तक सब बच्चों की बात समझ में आ गई। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखो 5 फॉर्मूले मैंने तुम्हें पढ़ा दिए बड़े अच्छे से, आप सिंपली इन सबको कर लेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन हम करेंगे, एक क्वेश्चन यहाँ से हम करेंगे क्या, देखो बड़े ध्यान से क्या करना है क्वेश्चन में। अब मैं बोल दूँ इसको, ये उतार लेना सब बच्चों ने, मैं इसको हटा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन करेंगे बड़े प्यारा सा, यहाँ से एक 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जा रहा है 20 का स्क्वायर। इसका मुझे आंसर निकाल के बताएं, कैसे इसका आंसर निकलेगा। देखो करने की कोशिश करो सब बच्चे, अगर बनता है तो, वरना फिर तो मैं करा ही रहा हूँ। देखो कैसे करना है। आप मुझे एक बात बताएं बड़ी छोटी सी, ये कहाँ से कहाँ तक का तुम्हें दिया हुआ है, 11 से लगा के 20 तक का। आप मुझे छोटी सी बात बताएं, मैंने अभी क्या पढ़ाया कि प्रथम n संख्याओं के वर्ग का योग मैंने तुम्हें पढ़ा दिया। तो आप क्या काम करो, पहले सबसे आप पहले 1 से 20 तक का निकाल दो। आप बोलोगे सर ठीक है, आप तो बहुत सही कह रहे हो, पहले तो हम निकाल देंगे 1 से 20 तक का, 1 से 20 तक की संख्याओं का वर्ग, और उसमें से फिर हम घटा देंगे 11 से 20 तक की का, मतलब सॉरी 1 से 10 तक वाली का घटा देंगे, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, ये इस वाले का ही तो निकल के आ जाएगा। आप कह रहे हो बिल्कुल सही। देखो 1 से 20 तक का जब मुझे निकालना होगा तो मैंने क्या पढ़ा है, 20 इंटू एन इंटू सॉरी 20 प्लस 1 पढ़ाया ना, n प्लस 1, फिर क्या था 2n, मतलब 20 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, n कितना था, n/6 करना था, 20/6, ठीक है। इसमें से मुझे क्या घटाना है, 1 से लगा के 10 तक का, तो 10/2 10/6, और अंदर क्या आ जाएगा, 10 प्लस 1 करोगे तो 11 आ जाएगा, फिर इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 है ना, तो जैसे 10 इंटू 2 प्लस 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे। इसको हम जैसे सोल्व करेंगे, ये कितना हो गया 20 6, ये 21 हो गया, ये कितना हो गया 20 दूनी 40 और 1 41 हो गया,
ये कितना हो गया 10/6। एक तो ये बन रहा है तुम्हारा फंक्शन, एक क्या बन रहा है तुम्हारा 11 इंटू ये कितना हो गया तुम्हारा 20 और 1 21। ठीक, यहाँ तक इसको हम अगर काटने की कोशिश करेंगे तो देखो कैसे काट देंगे। 2 से इसको काटा है कितनी बार गया 10 बार, ये कितनी बार गया 3 बार। 3 से इसको काटा है कितनी बार गया 7 बार। ये कितना बना तुम्हारा 70 इंटू 41 माइनस इसको काटा 2 5 3, 3 से इसको काटा 3 7 तुम्हारा 21। तो यहाँ पे कितना बना 5 इंटू 11 इंटू 7, ये कितना बना तुम्हारा 70 41 माइनस 55 इंटू 11। इसको आप क्या कर लोगे माइनस, इसकी मल्टीप्लाई करके इसकी मल्टीप्लाई करके आप इनको माइनस कर लोगे, जो भी आंसर आएगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब बच्चों के नंबर और क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर तुम्हारे बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस क्लास को बड़े अच्छे से कर लेंगे, अपने नोट्स वोट्स बनाते रहो भाई। देखो मैं मेहनत करता हूँ तो देखो आप भी मेहनत करते रहो। ठीक है, और वीडियो अगर आपको मतलब पढ़ना अगर अच्छा लग रहा है ना यार, वीडियो को इसको लाइक वाइक कर दिया करो। ठीक है ना, इससे थोड़ा सा मुझे क्या होता है ना, इससे देखो फायदा तो पैसे तो मुझे मिलने से रहे, इससे क्या होता है ना थोड़ा सा आप लोगों का रेस्पॉन्स मिलता है, थोड़ा फिर मेरा भी मन करता है वीडियो बनाने का। और एक बात यार, तुम मतलब 2 दिन में मैं एक वीडियो डालता हूँ, एक दिन में चलो एक डाल दी, 2 दिन में एक डाल दी, उसे तुरंत के तुरंत करके खत्म कर दिया करो ना। आप डिले क्यों करते हो? आप सोचते हो कि आज वीडियो डाली, चलो हम तो शाम को देख लेंगे, शाम भी निकल गई, सुबह को देख लेंगे, सुबह भी निकल गई, फिर अगले दिन वाली शाम निकल गई, वो भी निकल गई, फिर अगली दूसरी वीडियो भी आगे, पता चला तब तक पता चला पिछली तो देखी नहीं, अगली क्या देखें। और फिर ऐसे ही लगातार ये साइकिल चलता चला जाएगा, पहली तो करी नहीं, लास्ट वाली भी तुम्हारी सारी छूट गई हैं। तो भाई जब वीडियो आए उसको तभी देख के खत्म कर दिया करो, बात खत्म, तभी के तभी नोट्स में डाउन कर लिया करो उसको, है ना। तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन मैंने चला हुआ, बायोलॉजी तुम्हारी स्टार्ट करवा दी, ठीक है नहीं। उसके बाद तुम्हारा फिर ये मैथ्स चला हुआ, मैथ्स में भी तुम्हारे 2 चैप्टर्स चले हुए, नंबर सिस्टम चला हुआ है, परसेंटेज चला हुआ है। नंबर सिस्टम में 10 क्लास तुम पढ़ चुके नंबर सिस्टम की, और अभी तक नंबर सिस्टम खत्म होने का मैंने यही नहीं बोला कि ये खत्म इतने लेक्चर में हो जाएगा। अभी तो मैं इसमें और टॉपिक्स पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे अच्छे, एक एक टॉपिक्स को मतलब एक एक टॉपिक की मैं एक एक वीडियो बना रहा हूं, ताकि तुम्हारे बिल्कुल सेकेंडरी मेमोरी में सारे के सारे टॉपिक पहुंच जाए और तुम सारे क्वेश्चन कर पाओ। जो बच्चा क्लास 1 से लगा के नंबर सिस्टम की सारी क्लास कर लेगा ना, वही क्वेश्चन कर पाएगा जब मैं नंबर सिस्टम के क्वेश्चन करवाऊंगा डेली 20-20 25-25 में क्वेश्चन कराऊंगा। तुम्हारे नंबर सिस्टम का इतना वेटेज है भाई साहब, बहुत ज़्यादा वेटेज है, 10 क्वेश्चन तक चले जाते हैं किसी किसी पेपर में। चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही। पढ़ना ना पढ़ना तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता हूँ, मैं तो इतना ही बोलूँगा भाई पढ़ लो, जॉब लग जाएगी, है ना। चलो फिर आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।